सभी क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। निवेदक केकड़ी ग्रेनाइट माइनिंग समिति, संरक्षक सागर शर्मा व शैलेंद्र सिंह शक्तावत, अध्यक्ष खेमचंद लोढ़ा, सचिव भंवरलाल चौधरी, कोषाध्यक्ष दीपक गुर्जर एवं समस्त समिति सदस्यों की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। हंसी नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सराणा थाना इलाके के सराणा गांव में गोपाल सागर तालाब में पैर फिसलकर डूबने से 2 मासूम बहनों की मौत हो गई। हादसे का पता चलते ही मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जुट गए और दोनों बहनों के शव को बाहर निकाला। तालाब में डूबने से 11 वर्षीय कोमल व 8 वर्षीय पेमल उर्फ विमला भैंस चराने गई थी। भैंस तालाब में पानी में उतर गई थी। भैंसों को निकालने के दौरान तालाब की पाल पर दोनों बहनें असंतुलित होकर फिसल गई, जिससे तालाब में डूब गई। जानकारी के अनुसार महावीर कुमार की दोनों पुत्री कोमल व पेमल अपनी भैंस को चराने गई थी। दोनों बहनों ने दोपहर तक भैंस चराकर गांव घर की ओर लौट रही थी। जब दोपहर की बात है, दोनों बहनें घर पर नहीं लौटी तो परिजनों ने तलाश की, जिस पर भैंसें तो खेत पर चरती हुई मिल गई, लेकिन दोनों बहनें नहीं मिली। इस दौरान परिजनों को तालाब में एक बहन का शव तैरता हुआ दिखाई दिया। परिजनों के चीखने व चिल्लाने की आवाज़ सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर एकत्रित हो गए। सराणा सरपंच नीलू दूनीवाल ने ग्रामीणों की मदद से दोनों बहनों के शव को तालाब से बाहर निकलवाया और अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने दोनों बहनों को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर उपखंड अधिकारी अरविंद शर्मा, तहसीलदार राम कल्याण मीणा, थाना प्रभारी लक्ष्मण सिंह राजावत भी मौके पर पहुंच गए। सराणा पुलिस ने दोनों बालिकाओं का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर घटना के बाद से ही पूरे गांव में मातम का माहौल पसर गया। परिजनों का अपनी बेटियों को खोने के बाद रो रो कर बुरा हाल हो गया। 75वां स्वतंत्रता दिवस समारोह रविवार को समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। उपखंड स्तरीय समारोह नगर पालिका के रंगमंच पर समारोह पूर्वक मनाया जाएगा। इस मौके पर सर्वप्रथम उपखंड अधिकारी विकास कुमारी पंचोली द्वारा झंडारोहण किया जाएगा तथा विभिन्न प्रतिभागियों को वर्ष पर्यंत उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया जाएगा। उपखंड अधिकारी विकास कुमार पंचोली ने बताया कि उपखंड स्तरीय मुख्य समारोह में उत्कृष्ट कार्य कराने के लिए रामलाल खाती, नायब तहसीलदार थाना, उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह, जिला अस्पताल के उप नियंत्रक डॉक्टर दुर्गेश रॉय, प्रधानाचार्य मुकेश कुमार जैन, प्रधानाचार्य आशा हल्दानिया, प्रधानाचार्य भंवरलाल लेगर, व्याख्याता रमाकांत दादीच, प्रधानाध्यापक सावंतराम बेरवा, नर्स ग्रेड प्रथम रामगणी, नर्स ग्रेड द्वितीय प्रहलाद राय नागर, प्यारेलाल मीणा, कैलाश चंद शर्मा, भागचंद धाकड़, अध्यापक नित्यानंद राव, छोटूराम मीणा, संगीता सोनी, श्रीराम बेरवा, रमेश चंद खटीक, शौकत अली, संजय सारस्वत पटवारी, चंद्र प्रकाश आचार्य, हेड कांस्टेबल गणेश शर्मा, विश्राम मीणा, राकेश दौलत, राजेंद्र कुमार, श्रवणलाल, राकेश मीणा, मुकेश कुमार, वरिष्ठ सहायक रामस्वरूप सेन, कनिष्ठ सहायक खुशबू दादीच, मुकेश कुमार, कंप्यूटर ऑपरेटर अजीत सिंह, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बद्री नारायण शर्मा, कुलदीप दरोगा, सफाई कर्मचारी रवि चावरिया, अजीत सिंह, प्रतिभा सोनी, पुत्री सत्यनारायण सोनी, कंप्यूटर ऑपरेटर राजेश मेघवंशी को सम्मानित किया जाएगा। लॉयंस क्लब केकड़ी व डीडी नेत्र चिकित्सालय कोटा के संयुक्त तत्वाधान में जांच व परामर्श शिविर आयोजित होगा। लॉयंस क्लब केकड़ी के सर्विस चेयरपर्सन लॉयन मुरारी गर्ग ने बताया कि माह की प्रत्येक 1 से 16 तारीख को नियमित रूप से जांच व परामर्श शिविर प्रातः 11 बजे से 3 बजे तक यहां जयपुर रोड स्थित पोकी नाडी के पास स्थित भवन में लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि डीडी नेत्र चिकित्सालय के नेत्र विशेषज्ञ द्वारा जाँच व परामर्श दिया जाएगा। प्रोजेक्ट चेयरमैन लाइन दिनेश गर्ग ने बताया कि जाँच व परामर्श शिविर प्रत्येक माह लगेगा। ऑपरेशन योग्य मरीजों को ऑपरेशन के लिए कोटा भेजा जाएगा। भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में केकड़ी शहर में साइकिल मैराथन दौड़ का आयोजन किया जा रहा है। साइकिल मैराथन दौड़ के आयोजक दिनेश वैष्णव ने बताया कि 15 अगस्त को दोपहर 1 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ सदर बाजार से प्रारंभ होगी, जो खिड़की गेट, सरसड़ी गेट, बड़ौदा बैंक, शनि मंदिर, सरदार पेट्रोल पंप, पंचायत समिति, पावर हाउस, बिजासन माता, नगर पालिका रोड, 3 बत्ती चौराहा, अजमेरी गेट, घंटाघर, सदर बाजार, गणेश मंदिर होते हुए पुनः आयोजन स्थल पहुंचेगी। तत्पश्चात एक समारोह आयोजित किया
जाएगा, जिसमें सहभागिता लेने वालों में से प्रथम, द्वितीय व 2 लकी ड्रॉ कूपन निकाले जाएंगे, जिससे लकी ड्रॉ धारकों को एसके गैंग कंपनी की नई साइकिल देकर पुरस्कृत किया जाएगा। साइकिल मैराथन दौड़ में सहभागिता लेने के लिए कार्यक्रम के एक दिन पूर्व प्रतिष्ठान से रजिस्ट्रेशन 100 प्रतिभागियों ने कूपन व सहभागी पहचान पत्र प्राप्त कर सकते हैं। इस कार्यक्रम में सहभागियों की संख्या 100 ही रखी गई है व प्रतिभागियों को मास्क लगाकर आना अनिवार्य रूप से किया गया है। श्री कृष्ण लीलाओं के भावपूर्ण प्रसंगों का वर्णन करते हुए कथाव्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादी जी ने यहाँ सांवर रोड पर स्थित चौधरी मेटल्स परिसर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव में किया। उन्होंने श्री रामचरितमानस की भावपूर्ण चौपाई के जरिए बताया कि हरिव्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से संकट होई में जाना ईश्वर प्रेम के वशीभूत है और उसे प्रेम द्वारा ही हम प्राप्त कर सकते हैं। उसके चरण के प्रति प्रेम ही हमें उसका साक्षात्कार करवा सकते हैं। भगवान सभी जगह व्याप्त है, लेकिन वह प्रेम से प्रकट होता है। कथाव्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादी जी ने कहा कि हृदय में प्रेम भाव विश्वास से उत्पन्न होता है और विश्वास जाने बिना नहीं हो सकता। जानने के लिए वेद जो विद धातु से बने हैं, विद ज्ञानी जानना है तो ये वेद भी साधन मात्र है। भगवान के अवतारों में सबसे अनूठे अवतार की कथा श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित है, जिन्होंने ब्रज की धरा पर अपनी विभिन्न लीलाओं से सभी को आनंदित किया, माखन चुराया, दैत्यों का संहार किया, महाराज किया। और जिस ब्रज की धरा पर आज भी हम जाते हैं तो वहाँ की धरा की मिट्टी शीश पर लगाते, क्योंकि मिट्टी मिट्टी न होकर ब्रह्मरज है। ब्रह्म के ब्र और रज के जैसे ब्रज बना है, अर्थात ब्रज की धरा की मिट्टी ब्रह्मरज कहलाती है। इस मिट्टी को हम शीश से लगाते हैं क्योंकि कभी यहाँ की मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी विभिन्न लीलाएं की। इस अवसर पर गोवर्धन लीला के प्रसंग पर कथाव्यास पंडित बुद्धि प्रकाश दादी जी ने कहा कि श्री कृष्ण ने अपने बालावस्था में देवराज इंद्र के अहंकार को ध्वस्त करते हुए प्रकृति की पूजा की परंपरा को स्थापित किया और नवीन संदेश दिया। तब से ही भगवान श्री गोवर्धन की पूजा हमारी सांस्कृतिक परंपरा का अहम हिस्सा है। कथा के दौरान 56 भोग की झांकी भी सजाई गई। कथा आयोजन के दौरान भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का भी जीवंत चित्रण किया गया, जहां श्री कृष्ण के द्वारा मक्खन चुराने के लिए मटकी फोड़ने के प्रसंग का चित्रण होने पर परिसर में माखन चोर की जय जय गूंज उठी। वहीं गोवर्धन लीला का भी प्रसंग मंचन किया गया। आयोजन चंद्र प्रकाश दातरवाड़ ने शुक्रवार को क्षेत्र के श्रद्धालुओं के प्रतिनिधि मंडल ने पूजा अर्चना और अनुष्ठान आदि कार्य शिष्टाचार शुभम पाराशर पंडित विवेक पंडित व्याप्त समस्याओं को लेकर सरपंचों ने एवं अधिकारी को अवगत कराया आदि के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों में गति लाने की मांग की। कालू सुपा उपखंड अधिकारी के द्वारा ने सभी सरपंचों को समस्याओं का निराकरण करने सहित विकास कार्यों में गति लाने का आश्वासन दिया। इस मौके पर शिष्टमंडल के सदस्यों ने नव पदस्थापित उपखंड अधिकारी पंचोली का माल्यार्पण कर